प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। सर्दी का मौसम था, बहुत बर्फ पड़ रही थी और किसी पश्चिमी देश की यह घटना है। और बर्फ इतनी पड़ी कि एक जो पुल था, नदी के ऊपर से जो जा रहा था, रोड पुल के रूप में नदी के ऊपर से जा रहा था, वो पूरा का पूरा पुल, वो ब्रिज टूट गया। और अंधेरा समय था और गाड़ियां चलती आ रही थी, कोई किसी को सूचना नहीं थी कि ब्रिज टूट गया है। और जो गाड़ियां आ रही थी तेजी से, वो उनको मौका नहीं मिलता था, वो सीधी नीचे उस बर्फीली नदी में गाड़ियां गिर रही थी। और आमतौर से 70-80 किलोमीटर प्रति घंटा ये कम से कम स्पीड होती है मेन रोड्स पे, विशेषकर बाहर के देशों में, पश्चिमी देशों में। तो एक व्यक्ति की गाड़ी इसी प्रकार से गिरी, लेकिन किसी तरह वो गाड़ी से निकला, मरा नहीं वो। और वो फिर ऊपर आकर हाईवे पर खड़ा हो गया और जो गाड़ियां तेजी से निकल रही थी उनको इशारा दे रहा था कि किसी तरह रुक जाए, आगे पुल टूटा हुआ है और बहुत बड़ा एक्सीडेंट या मौत हो सकती है। लेकिन कोई उसको सुन ही नहीं रहा था, कोई देख ही नहीं रहा था। किसी को शायद ये लगा होगा कि कोई व्यक्ति सड़क पे खड़ा हुआ कुछ मदद मांग रहा है, भीख मांगता है, होमलेस व्यक्ति है। और गाड़ी के बाद गाड़ी जाती जा रही, कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा और वो चिल्लाता जा रहा है, पुल टूट गया है, पुल टूट गया है। लेकिन किसी ने गाड़ी नहीं रोकी। फिर उसने अपनी जैकेट उतारी और जैकेट उतार कर वो सड़क के बीच खड़ा हो गया और जैकेट हिलाने लग गया अपने हाथों से कि लोगों का ध्यान उस पर जाए। और जब सड़क के बीच खड़ा हुआ, जो पहली गाड़ी आई वो रुकी और गाड़ी के ड्राइवर ने पूछा कि भाई ये क्या कर रहा है इतने अंधेरे में ऐसे खड़े होकर। मतलब वो गुस्सा हो गया। तो एकदम ये बोला, अरे पुल टूट गया है, मैं आपको रोकने की कोशिश कर रहा हूं। तो वो ड्राइवर भी समझा, उसने अपनी गाड़ी साइड पे लगाई, दोनों खड़े हो गए ताकि और जो गाड़ियां आ रही है उनको चेतावनी दे सके और उनको बहुत बड़े एक्सीडेंट से, दुर्घटना से बचा ले। परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को एक विवेक दिया है और ये विवेक मुझे और आपको बताता है क्या सही है क्या गलत है। एक जज की तरह वो हमारे अंदर बैठा है, वो हमारा जज है वो। लेकिन मनुष्य जो पाप के प्रति फिसला चला जा रहा है, पाप के बंधन में है, वो उस विवेक की बात को सुनना छोड़ देता है। बाइबल बताती है परमेश्वर ने पिछले समयों में अपने भविष्यद्वक्ता और सेवक भेजे अपना वचन लेकर, प्रभु का वचन लेकर। उन्होंने लोगों से कहा, अपना मन फिराओ, पश्चाताप करो, नहीं तो नाश हो जाओगे। लेकिन उनकी नहीं सुनी उन्होंने, वो अपने दुष्ट कर्मों में बने रहे। कुछ भविष्यद्वक्ताओं को पथराव करके मार भी दिया। बाइबल में हम एक समय के बारे में पढ़ते हैं, आज से करीब 4,500 साल पहले, जो पूरी पृथ्वी पर भयंकर पाप, बुराई, हिंसा, उपद्रव बढ़ गया था। और एक व्यक्ति था नूह, जो धर्मी जन था, खरा व्यक्ति था। परमेश्वर की दृष्टि में उसने अनुग्रह पाया। प्रभु ने उसको कहा कि तू एक बड़ा जहाज बना और उस जहाज में तू और तेरा परिवार और प्राणियों, पक्षियों, रेंगने वाले कीड़ों के एक एक जोड़ा कम से कम तू उस जहाज में तेरे साथ ले जा। परमेश्वर ने खुद उन प्राणियों को उस जहाज की तरफ भेजा और उसके बाद भयंकर जल प्रलय इस पृथ्वी पर आया। जब वो जहाज बना रहा था, लोग पूछते थे
अरे क्या कर रहा है? वो कह रहा था जहाज बना रहा हूं, जल प्रलय आने वाला है। लोग हंसते थे, कैसे कैसे हो सकता है, इतना पानी कैसे आ सकता है। लेकिन वो बनाता रहा। उसके 3 बेटे थे, उसका हाथ बटाकर उन्होंने पूरी जहाज को बनाया। और जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसा 40 दिन 40 रात भयंकर बारिश आई। पृथ्वी के नीचे से सोते फूट गए पानी के, पूरी पृथ्वी पानी से भर गई और लोग नाश हो गए। सिर्फ ये परिवार 8 लोगों का ये बच पाया मनुष्य जाति में से। परमेश्वर एक न्यायी परमेश्वर है, वो धर्मी परमेश्वर है। और अगर वो न्याय ना करे सही तो वो परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर न्यायी है। वो प्रेम ना करे तब भी वो परमेश्वर नहीं है, वो न्याय ना करे तब भी वो परमेश्वर नहीं है। इसलिए उसको प्रेम भी करना है और न्याय भी करना है। और इसलिए आखिर में परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस धरती पर भेजा, प्रभु यीशु मसीह को, जिसने क्रूस पर अपना प्राण दिया। जब हम क्रूस के दृश्य के बारे में कल्पना करते हैं, विचार करते हैं, तो हम उस लहूलुहान प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर देखते हैं, दुख सहते हुए, पीड़ा में और अपना प्राण देते हुए। पिता से विनती कर रहा था, पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। उसका लहू उसके शरीर से बह रहा था, लहूलुहान था, और ये हमारे लिए बलिदान बन गया। मेरे और आपके पापों को अपने शरीर में उठाया, हमारे उस श्राप को और दंड को अपने शरीर में उसने सहा क्रूस के ऊपर। और उसी व्यक्ति की तरह जो अपनी गाड़ी से निकलकर बच गया था और अपनी जैकेट लेकर लोगों को रोक रहा था, प्रभु यीशु मसीह अपने हाथ पसारे हुए लहूलुहान लोगों को रोक रहा है कि पाप के मार्ग में अब आगे ना जाओ। चौड़ा मार्ग विनाश को जाता है, चौड़े मार्ग पर बहुत से लोग हैं, मत जाओ इस मार्ग पर। मन फिरा लो, पश्चाताप कर लो, 180 डिग्री घूम जाओ और सकरे मार्ग को पकड़ लो। सकरे मार्ग पर बहुत थोड़े लोग हैं, लेकिन वो मार्ग अनंत जीवन को पहुंचाता है। इसलिए प्रभु यीशु अपने हाथ पसारे हुए मनुष्य जाति को आने वाली दुर्घटना से, दंड से, नरक की आग से बचा रहा है कि मैंने तुम्हारी सजा ले ली है, तुम्हें नाश होने की अब आवश्यकता नहीं है। उस जगह जहां पर रोना और दांतों का पीसना है अनंत काल के लिए, वहां पर जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं क्षमा देने आया हूं। लिखा है प्रेरितों के काम 17:30 में, इसलिए परमेश्वर अज्ञानता के समयों में आनाकानी करके अब हर जगह सब मनुष्य को मन फिराने की आज्ञा देता है। हर जगह, दुनिया के हर कोने में, पूरी दुनिया को वो आज्ञा देता है। कैसे आज्ञा देता है? इन वचनों के द्वारा आज्ञा देता है, जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, कि हर मनुष्य, सब मनुष्य हर जगह अपने पापों से पश्चाताप करे। प्रभु यीशु ने कुछ लोग जो अपने आप को बहुत अच्छा समझते थे, उनको कहा, यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो तुम भी सब के सब ऐसे ही नाश होंगे। मन फिराना अवश्य है, प्रभु यीशु पर विश्वास करना अवश्य है। ये परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ हमारे लिए उद्धार है, मुक्ति है। केवल परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करके ही एक व्यक्ति अपने आत्मा में, हृदय में शांति पा सकता है।
और मेल मिलाप कैसे कर सकता है? यीशु के लहू से धुलकर, क्षमा मांगकर। प्रभु यीशु ने कहा मत्ती 11:28 में, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। बोझ से दबे, परिश्रम करने वाले लोग, पाप के बोझ से दबे, संसार के बोझ से दबे, जो परिश्रम कर रहे हैं मुक्ति के लिए, उद्धार के लिए, सुधरने के लिए, प्रभु यीशु कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें पवित्र करूंगा, मैं तुम्हें शुद्ध करूंगा, पाप के बंधन से तुम्हें आजाद करूंगा। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो प्रभु यीशु की उस बुलाहट को और चेतावनी को नजरअंदाज ना करें। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।